मॉर्निंग, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। सुबह सुबह आप अच्छा सुने, अच्छा देखिए, अच्छी खबरों के साथ आपकी शुरुआत हो, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं गुड न्यूज का गुलदस्ता, जहां पर आपको हर तरह की गुड न्यूज मिलती है महज 1 मिनट में। तो घड़ी पर रखिए नजर और अगले 15 मिनट तक हर 60 सेकंड में देखिए एक अच्छी खबर। जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया ने दूसरे वनडे में 5 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज अपने नाम कर ली। 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर ली। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने एक बार फिर से पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे की टीम को 161 रनों पर ढेर कर दिया। भारतीय गेंदबाजों के आगे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज एक बार फिर से बेबस नजर आए। सबसे ज्यादा 3 विकेट शार्दुल ठाकुर ने झटकाए, तो वहीं 1 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया। एक विकेट कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, दीपक हुड्डा और मोहम्मद सिराज के नाम रहे। हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान केएल राहुल शिखर के साथ ओपनिंग के लिए उतरे, सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन ने 33 रनों की पारी खेली। शिखर का विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल ने टीम को संभाला और 29 रन बनाए। इसके बाद संजू सैमसन ने 43 रन बनाकर जीत टीम इंडिया के नाम कर दी। ऋषिकेश के तपोवन में एक बार फिर जल पुलिस और बचाव कर्मियों ने मिलकर 21 सैलानियों की जिंदगी बचाई। दरअसल सभी 21 लोग तपोवन में पिकनिक मनाने पहुंचे थे, लेकिन अचानक एक बरसाती नाला उफान पर आ गया और पानी तेज बहाव के साथ बहने लगा, जिसके बाद जल पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने की मुहिम शुरू की गई। राहत और बचाव के काम में जुटी टीम ने एक कर फंसे हुए सभी लोगों को रस्सियों के सहारे बाहर निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी के तेज बहाव के बीच एक कर तमाम लोग रस्सियों की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश और बाढ़ की आफत लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। देहरादून से लेकर हरिद्वार तक नदी और नाले उफान पर हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में लगातार लोगों को बचाने के लिए मिशन जिंदगी जारी है। पानी का तेज बहाव और उसके बीच फंसी जिंदगी की डोर। तस्वीरें पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं, जहां पुल टूट जाने की वजह से कुछ लोग नदी के उस तरफ फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एसडीआरएफ ने एक रस्सी की मदद से दूसरे छोर पर फंसे व्यक्ति को बचाया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। देहरादून के तारकेश्वर मंदिर से नदी रौद्र रूप में बह रही है। पानी का वेग इतना ज्यादा है कि इससे देखने भर से कपकपी छूट सकती है। ऐसा भी नहीं कि पानी की ये परेशानी जल्द दूर होने वाली है। यहाँ मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। देहरादून जालीग्रांट एयरपोर्ट तक पानी पहुंच चुका है। एक तरफ लोग बाढ़ और बारिश की आफत से परेशान हैं, तो सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम लोगों की मदद और हौसला बढ़ाने पहुंचे। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और राहत का भरोसा भी दिया। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। भारी बारिश के चलते पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला रेलवे का चक्की पुल बह गया है। उफनती चक्की नदी में ऐतिहासिक पुल ताश के पत्तों की तरह समा गया। कांगड़ा में चक्की रेलवे पुल के असुरक्षित हो जाने के कारण रेल सेवाएं अगस्त के पहले हफ्ते ही रोक दी गई थी। भारी बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन भी हो रहा है, जिससे सड़क यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के बीच जगह जगह भूस्खलन होने से मलबे की चपेट में आकर कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। धर्मशाला कांगड़ा एनएच पर सको में भी मलबा गिरने से 3-3 घंटे सड़क मार्ग बंद रहा। इन सब के बीच बचाव और राहत का काम जोर शोर से चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के काम किए जा रहे हैं। लोगों की मदद के लिए जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है। पानी में फंसे लोगों को जेसीबी में बिठाकर बाहर निकाला गया। बम बम भोले के बीच काशी विश्वनाथ में बन गया है नया रिकॉर्ड। नए रिकॉर्ड से जहां भक्तों में हुआ है इजाफा, तो वहीं काशी में पर्यटन को मिल रहा है बढ़ावा। रिकॉर्ड चढ़ावे के साथ स्थानीय व्यापारियों के चेहरे पर भी नई मुस्कान है। दरअसल श्री काशी विश्वनाथ धाम ने इस बार सावन में अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले।
पूरे सावन में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया, तो वहीं 6 करोड़ से अधिक का चढ़ावा भी चढ़ाया गया। श्रद्धालुओं ने बाबा को 1 करोड़ रुपए का सोना दान किया, साथ ही 40 किलो चांदी भी दान में दी गई। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई। सामान्य दिनों में इससे पहले 40 से 50 हजार लोग दर्शन पूजन करते थे। अब रोज 2 लाख तक दर्शनार्थी दर्शन करने काशी धाम पहुंच रहे हैं। फतेहपुर शेखावटी के लोक देवता जाहरवीर गोगाजी मेला आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। जाहरवीर गोगाजी के जन्मदिन पर हर एक गांव में गोगा मेड़ी पर मेले का आयोजन होता है। हजारों भक्त गोगाजी महाराज के शीश नवाते हैं। फतेहपुर के टीले वाले गोगाजी की मेड़ी पर मारवाड़ी लोगों ने देर रात तक गोगाजी महाराज के भजनों की प्रस्तुतियां दी। काफी तादाद में लोगों ने जागरण में शिरकत की। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से इस पुराने मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार कोरोना की बंदिशें खत्म होने के बाद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। मेले के लिए खास तैयारी की गई थी। मान्यता है कि गोगाजी सांपों के देवता थे, इसीलिए इस अवसर पर नाग देवता की भी पूजा होती है। जिसने भी कश्मीर की खूबसूरती को देखा, उसने सिर्फ यही कहा कि अगर धरती पर जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। और दुनिया की इसी जन्नत के दीदार आम लोगों को कराने के लिए इन दिनों झेलच के किनारे बसे श्रीनगर में इन दिनों में प्रदर्शनी चल रही है, जिसमें न सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती की तस्वीरें हैं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत की भी झलक देखने को मिल रही है। अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि हमारे जो मैंने यहाँ पे देखा है कि हमारे जो यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, तो ये हमें प्रिजर्व करना चाहिए। खीर भवानी मंदिर से लेकर नक्शबंद साहब और हजरत मखदूम शेख की दरगाह तक की तस्वीरें उनके इतिहास को समेटे हुए इस प्रदर्शनी में लगाई गई हैं, ताकि लोगों को कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का पता चल सके। पंजाब के संगरूर जिले के रहने वाले किसान सुखविंदर सिंह सुखी इन दिनों सुर्खियों में हैं। इसकी वजह से उनके सपनों का घर, जिसे बचाने के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। दरअसल उनका ये बंगलानुमा घर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के रास्ते में आता है। सरकार की ओर से इसके लिए उन्हें मुआवजा देने की पेशकश की गई, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए और अपने घर को बचाने की ठान ली। सुखविंदर सिंह अपने बंगले जैसे मकान को खिसका कर दूसरी जगह ले गए। इसके लिए उन्होंने खास कारीगरों की मदद ली। अब तक 250 फीट के करीब मकान खिसकाया जा चुका है, जबकि पूरे मकान को उसकी असल जगह से 500 फीट दूर जगह शिफ्ट करना है। इस अनोखे तरीके से रोजाना उनका सपनों का आशियाना 10 फीट खिसकाया जा रहा है। धीरे धीरे ये 500 फीट तक खिसका दिया जाएगा, जिसके बाद सुखविंदर का मकान भी बचा रहेगा और एक्सप्रेसवे के रास्ते में भी नहीं आएगा। परंपरागत स्वदेशी बीज पर्यावरण के हितैषी होते हैं और ये विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार देते हैं। पुराने बीजों में बीमारियां भी कम लगती हैं और इन्हें किसी प्रकार के बाहरी सुरक्षा की जरूरत भी नहीं होती। ये कहना है नेकराम शर्मा का। नेकराम शर्मा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के छोटे से गांव नांज में जल जंगल जमीन को बचाने के लिए पिछले 30 सालों से ऐसे अभियान में जुड़े हुए हैं, जिसमें पुराने अनाजों और बीजों को बचाया जा रहा है। नेकराम विलुप्त हो रहे 3 दर्जन से अधिक अनाजों और उनकी अनेक किस्मों को बचाने के साथ देश भर में इनके प्रसार में लगे हैं और अभी तक हजारों किसानों को अपने साथ जोड़ चुके हैं। नेकराम ने पुराने बीजों को सहेजने के साथ कई राज्यों में पहाड़ी खेती शैली को बचाए रखने, विशेष तौर पर मोटे अनाजों को बचाने के साथ उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बीजों का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। अब तक क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को आपने महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूमते देखा होगा, लेकिन लोग उस वक्त हैरान रह गए जब ये स्टार कपल एक स्कूटर पर घूमता नजर आया। दोनों की ये खास आउटिंग इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल विराट और अनुष्का मड आइलैंड में एक एड की शूटिंग कर रहे थे।
लेकिन लौटते वक्त दोनों एक काले रंग की स्कूटी पर घूमते नजर आए। दोनों ने काले हेलमेट पहने हुए थे और खुद को लोगों की नजर से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दोनों कैमरे की कैद में आ गए और उनकी स्कूटी राइड का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विराट स्कूटी चला रहे थे तो वहीं अनुष्का पीछे बैठी हुई थी। करोड़ों के मालिक कोहली को स्कूटी चलाता देख फैंस काफी हैरान रह गए। बता दें कि विराट कोहली पिछले लगभग 1 महीने से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। करियर में खराब फॉर्म से जुड़ रहे कोहली ने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया था और फिलहाल वो अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं।